नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर जाएंगे। नई दिल्ली में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पुतिन हिस्सा लेंगे। रक्षा समझौते के लिए पुतिन ने इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा पुतिन के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल सौदा महत्वपूर्ण होगा। दोनों नेताओं के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ऊर्जा को लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में कई डील करेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरी लहर को टाला जा सकता है। दिल्ली में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस आते ही सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि नए वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए पहले भी मास्क लगाया है, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से ओमिक्रॉन के लिए तैयार है। LNJP अस्पताल में 250 बेड के 2 वार्ड पूरी तरीके से तैयार। LNJP अस्पताल में ICU बेड भी है और जरूरत पड़ने पर तत्काल 500 बेड को ओमिक्रॉन मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 0.11% पहुंच गई। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 व्यक्ति कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यहां पर यह रही कि किसी की मौत नहीं हुई। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन की 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस दल की बैठक बुलाई है, जो कि 8 दिसंबर को चंडीगढ़ में होगी। इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति ही होगी। पलवल के गांव रूधी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से हुए सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि लगभग 62.5 लाख रुपए की लागत से गांव रूधी में लाड़ियाका करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से रूधी से मामनीखेड़ा तक सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। पलवल के चहुमुखी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। नेशनल हाईवे 19 पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलों का निर्माण करवाया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने बारात घर की रसोई बनाने के लिए सांसद निधि से कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इस दौरान नेशनल हाईवे 8 के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को गुरुग्राम में ही रोक दिया जा रहा है। दरअसल NH 8 के जरिए जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कर्नाटक समेत कई प्रदेशों के वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं और अब प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें रोजाना कई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले कोरोना के चलते इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ और अब इस फैसले से इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। भिवाड़ी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसानों पर दर्ज केस वापस होने चाहिए। किसानों की मांगों पर सरकार चर्चा करे। हुड्डा ने कहा है कि HSSC मामले में हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि HPSC तो सेल्समैन है, उसकी दुकान के मालिक तो जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की हर बात मान ली। उन्होंने कहा कि अब किसानों को भी सरकार की बात मानते हुए अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि पिछली सरकारों में जब जब आंदोलन हुए तब तक किसानों पर गोलियां चली, लेकिन मोदी सरकार ने सिर झुकाकर किसानों की मांग को मानने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि किसानों के MSP समेत अन्य मांगों को लेकर भी सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने हर मामले को सिर झुकाकर सुलझाया है। कृषि मंत्री JP दलाल भिवानी में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कहा कि पहले सरकारों से बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियों में भर्तियां की थी। उन्होंने कहा कि
IPS तक ही भर्तियां कोर्ट में लटकी हैं। विपक्ष की पार्टियों का बेईमानी और भ्रष्टाचार का एकाधिकार रहा है, जबकि उनकी सरकार ईमानदारी से सभी भर्तियां कर रही है। रोहतक में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों की हर बात मानने के लिए हमारा सारा नेतृत्व तैयार है। आंदोलन के दौरान भाजपा नेताओं ने किसानों के सामने केवल हाथ जोड़े और कोई बल प्रयोग नहीं किया। HPSC भर्ती घोटाले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि घोटाले का खुलासा जल्द सरकार ने खुद किया और HCS अधिकारी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनकी सरकार में भी जो भर्तियां हुई थी वो कोर्ट में बर्खास्त हैं। वहीं इनेलो सुप्रीमो से भी दुष्यंत चौटाला ने सवाल किया कि अगर उन्हें कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वो बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पलवल में कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित किया और आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली का न्योता दिया। सिरसा में जनता भवन रोड पर स्थित नेहरू पार्क में सांघ संगत की तरफ से गर्म कपड़े वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सुनील दुग्गल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी नेता अमन चोपड़ा मौजूद रहे। इस बीच सांसद सुनीता दुग्गल ने 500 जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस दौरान मंच के मध्य से सुनीता दुग्गल ने डेरा प्रेमियों से सिरसा को स्वच्छ बनाने का सहयोग की अपील की। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि इक्का दुक्का किसानों को छोड़कर अब कहीं भी विरोध नहीं है, किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। सोनीपत जिला उपायुक्त ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए स्कूल खोल रहे हैं। चरखी दादरी में छात्राओं ने बस स्टैंड के पास जाम लगाया और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं का आरोप है कि बस चालक बस स्टॉप पर नहीं रोकते हैं। इस दौरान छात्राओं ने जाम लगाया। वहीं प्रदर्शन कर छात्राओं को पुलिस और रोडवेज अधिकारी ने समझाकर जाम खुलवाया। फरीदाबाद में नगर निगम सफाई अभियान और अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से चला रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अपने अतिक्रमण को खुद हटा लें, वरना बलपूर्वक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। यमुनानगर के प्रतापनगर में फसल विविधीकरण एवं विश्व मुद्रा दिवस पर किसान मेला का आयोजन किया गया। आयोजन में हरियाणा के वन और शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों के लिए की गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। चरखी दादरी पुलिस ने आमजन को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए शहर के सभी चौक चौराहों पर आमजन को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक किया। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से NIT जोन में सफाई का मेगा ड्राइव चलाई गई। इससे सड़कों से अतिक्रमण भी हटाया गया। महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि सैनजी महाराज के पावन पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार ने शिरकत की। SDM दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि सैनजी महाराज के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। युगों युगों तक उनका यशोगान भारतवर्ष में होता रहेगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आपको बता दें कि महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाने के साथ साथ अधिकांश लोग बिना मास्क के ही यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने निःशुल्क मास्क बांटने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है, ऐसे में लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के लगाए गए स्टॉल न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि लोग यहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। इन स्टॉल में सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, लोक अदालत, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों के फ्लैक्स लगाए गए हैं ताकि लोग उन्हें पढ़कर जागरूक हो सकें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रभारी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बताया है कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 स्टॉल्स लगाए गए हैं।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के सामान की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं बच्चों की बनाई गई वेस्ट मटेरियल पेंटिंग्स की लोग धड़ाधड़ खरीदी कर रहे हैं। कमाए हुए पैसों को बच्चों ने खातों में सीधा जमा कराया जाएगा, जो उनके लिए भारी प्रोत्साहन रहेगा। कमल शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है, जिसमें बाल आश्रम के रहने वाले बच्चों की हस्तकला और प्रतिभा सामने निकल कर आई है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उस वक्त खुशनुमा माहौल बन गया जब एक नन्ही बच्ची ने बड़े प्यार से कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला को गले लगा लिया। जिसके बाद इस नन्ही बेटी के प्यार को देखकर एसपी ने भी खूब दुलार किया और वहीं यह दृश्य देखकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पर्यटक काफी खुश हुए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक हफ्ते में कलाकारों को स्टॉल्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृति को कला के जरिए प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों के आए शिल्पकारों का कहना है कि गीता जयंती ही एक ऐसा माध्यम है जहां से वह अपने हाथों से बनी हुई कलाकृतियां केंद्रों पर दिखा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से पश्मीना शॉल बेचने आए बशीर अहमद कह रही हैं कि शॉल लगभग 40,000 से शुरू होकर 2 लाख तक की है। वहीं पीतल की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार राजू का कहना है कि कोरोना के समय में कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई थी वह सब घरों में बंद होकर रह गई थी, मगर अब वह लोग बाहर निकले हैं और जाहिर है उनकी कला को भी लोग खरीदेंगे। जहांगीर ने मुसब्बल गांव में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें साडोरा MLA रेणुबाला और DSP प्रमोद विशेष अतिथि ने शिरकत की। वहीं मेले में दंगल आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए पहलवानों ने अपना दम दिखाया। चरखी दादरी के कान्हा गांव में किसान धर्मेंद्र ने PM मोदी से प्रेरणा पाकर रेतीली जमीन पर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके अंजीर, बादाम, अखरोट, रामफल और खुरमानी की खेती की, जो आज फल दे रहे हैं। दादरी जिले के कन्हाड़ा गांव राजस्थान की सीमा के नजदीक लगता है। यहां पर रेतीली जमीन है और इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है, लेकिन किसान धर्मेंद्र की लगन से आज इस धरती पर सेब, अंजीर, बादाम, अखरोट, खुरमानी, रामफल लगे हुए हैं। सोना के बिजली बोर्ड के सामने हार्डवेयर की दुकान पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर सीढ़ियों से लोहे के दरवाजे को काटकर अंदर आए और सबूत को नष्ट करने के लिए दुकान में लगे CCTV कैमरे, DVR को भी उड़ा ले गए। पानीपत के सेक्टर 25 में खेतों में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फरीदाबाद बाईपास चांदवाली पुलिस के पास गड्ढे में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मामला दर्ज करके जांच शुरू की पुलिस ने। फरीदाबाद के बड़कर चौक पर कार सवार बदमाशों ने 2 से 3 फायर किए और उसके बाद बाइक से सवार से मारपीट करके फरार हो गए। बदमाशों ने युवक को पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया है और हथौड़े से युवक के हाथ पैरों पर वार किया। फिलहाल घायल युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद के हमजापुरा गांव में देर रात गुरुद्वारे में घुसे शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गुरुद्वारे के अंदर गुल्लक को तोड़ते हुए CCTV में कैद हो गई चोरी की तस्वीरें। चोर के द्वारा काफी देर तक गुल्लक तोड़ने की कोशिश की गई। गुल्लक नहीं टूटने पर चोर ने गुल्लक को उल्टा करके नकदी चुराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआत कर दी है जांच की। निवाड़ी के बुढ़ाना गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। कैथल में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए की 815 ग्राम हेरोइन बरामद की है। नशा तस्करी में प्रयोग की गई स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पलवल के अल्लाहपुर गांव में पुरानी रंजिश को चलते एक व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत ने न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट में 372 रनों से हार दी है। इसी के साथ उसने 2 टेस्ट सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया। भारत ने मुंबई टेस्ट जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसमें न्यूजीलैंड 167 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। हिमाचल प्रदेश में पलचान, सोलंगनाला और जलोड़ी दर्रा में सर्दी का पहला हिमपात हुआ है और इससे पहले रविवार शाम राजधानी शिमला में बारिश और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी से शिमला, कुफरी और नारकंडा में सैलानियों की आमद से भारी इजाफा होने की उम्मीद है। मनाली और चंबा में झमाझम बारिश हुई है और ताज़ा बर्फ की वजह से HRTC केलांग डिपो ने कुल्लू और मनाली के लिए केलांग और उदयपुर से चलने वाली बसों को बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। गुलमर्ग की सुंदर वादियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। बर्फबारी से यहां पर पारा माइनस में चला गया है।